राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आ गई हूँ। तो मुझे पिछले कम से कम महीने भर से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर तो है मेरी वीडियो शूटिंग को लेके, और उसके बाद कमेंट्स आए हैं मेरी लाइटिंग वगैरह को लेके। अब मैं अगर शूटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो उसके लिए मुझे मौका भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो जो शूटिंग वाली वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा टाइम भी लेगी और उसके लिए मुझे थोड़ी सी तैयारी भी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार आपको बिल्कुल लाइव शूटिंग दिखाती हूँ, जैसे जैसे मैं रेसिपी शूट करती हूँ। हालांकि मैंने एक रेसिपी नहीं है, एक वीडियो आपके साथ शेयर भी की है शूटिंग की, बट उसकी वही थी ना, थोड़ी सी रफ क्लिक के उठा के दिखा दिया मैंने कि ये कैमरे को ऐसे लगा लो वैसे लगा लो। हालांकि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है, आप ही ने मुझे बताया था कि दीदी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। लेकिन इस बार ना मैं ये सोच रही हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको बताती हूँ। जब मैं अपनी कोई भी रेसिपी शूट करूँगी, कोई मेरी ऐसी रेसिपी होगी जो कि एक छोटी होगी, तो उस मतलब ऐसी कोई 15-20 मिनट में वो शूट हो जाए, तो मैं सोच रही हूँ उसमें लाइव शूटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आपको समझाने में भी आसानी रहेगी, मतलब मुझे समझाने में आसानी रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये आइडिया मुझे ऐसा लग रहा है कि सही रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरीके से आपको सही तरीके से समझा पाऊँगी। अच्छा, उसके बाद कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं अपनी वीडियोस शूटिंग के लिए कौन सी लाइट्स का यूज़ करती हूँ। अब देखिए यूट्यूब पे सर्च करोगे कि शूटिंग के लिए कौन सी लाइट्स बेस्ट है या कौन सी लाइट सही रहेगी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें ऑप्शन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन सुनने के बाद आपके माइंड से एक ही बात निकलेगी कि इनको नहीं छोड़ देते हैं, है नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि यूट्यूब पे आप शूटिंग लाइट सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी महंगी महंगी जो है लाइट्स वगैरह मिलेगी। मैं भी आज तक नहीं खरीद पाई हूँ, हालांकि अब वो ठीक ठाक ही इनकम हो रही है। अगर मैं ये भी बोलने लगूँ कि मैं वो खरीद सकती हूँ, लेकिन नहीं, वो मेरे बजट से अभी भी बाहर है। अगर मैं भी सोचती हूँ कि शूटिंग लाइट मैं ख़रीद लेती हूँ, तो वही मिनिमम अगर लगाई जाए 7 से 8 हज़ार की रेंज में वो स्टार्टिंग होती है, और उसका कोई मतलब थोड़ नहीं है, एंड ही नहीं है कुछ भी। लाख की ले लो, 2 लाख तक की ले लो, तो इतनी बड़े तो अभी मैं तो हुई नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा लूँ। तो आज मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर ये करने जा रही हूँ कि मैं अपनी जो शूटिंग करती हूँ उसमें मैं कौन सी लाइट्स का इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा महंगी लाइट नहीं लगवाई हुई है अपने घर में, केवल अपने बजट के हिसाब से लगवाई हुई है। मैं भी आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कुकिंग चैनल चलाते हो, खासकर कुकिंग चैनल में ही इस तरीके की लाइट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई आपका अदर चैनल है तो जो रिंग लाइट वगैरह होती है उनसे भी बात बन जाती है, या फिर आप कहीं भी अच्छी रोशनी जहाँ आपको मिलती है वहाँ पे आप खड़े होके बैठ के जिस तरीके से भी करके तो आप जो है अपनी वीडियोस वगैरह की शूटिंग कर सकते हो। लेकिन जब हम कुकिंग का चैनल बनाते हैं तो उसका एक सेटअप होता है। सेटअप से मेरा मतलब ये है कि मतलब जैसे चूल्हा है हमारा, इसको तो हम उठा के नहीं घूम सकते हैं ना इधर उधर, तो उसके लिए हमें एक जगह सही सेटअप बना के रखना होता है। जैसे कि मेरा है ये चूल्हा रखा हुआ है, तो मुझे यहीं पे सब जुगाड़बाजी करनी पड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ से अलग कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। तो ऐसे ही सबके साथ भी होता होगा। तो कुल मिला के मैं आपको बहुत ही मतलब आपके बजट में आने वाली कुछ लाइट्स के बारे में बताऊँगी, और उसमें से भी आपकी इच्छा है कि अगर आप सारी लाइट्स को नहीं ले सकते तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी मेरा तो चौक है, काफ़ी बड़ा मतलब एरिया है जहाँ पे मेरा ये जो किचन का सेटअप बना हुआ है, तो इसमें मुझे कई सारी लाइट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपका छोटा एरिया है और आप कवर कर लेते हो अपने काम को, शूटिंग वगैरह को, छोटे एरिया में होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पे 1-2 लाइट से भी काम चला सकते हो। तो चलिए आपको मैं कुछ ऐसी लाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही बजट में भी आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है ना। एक लाइट मैं आपको अच्छी ठीक ठाक सी महंगी सी भी बताऊँगी, और महंगी होने के लिए वो महंगी भी नहीं है, बट अगर आपके बजट में नहीं आती है तो आप उसको ना छोड़ दीजिएगा, और क्या बोलते हैं मतलब जो सस्ती वाली मेरी लाइट्स है आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलिए सेटअप आपको मैं पहले दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये है मेरा किचन सेटअप। तो थोड़ा सा मैं मोटा मोटा सा आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये जो मेरा किचन सेटअप है ये मैंने एक हॉल में बनाया हुआ है, आप सभी जानते हैं। वैसे तो मेरे पास किचन भी है जो कि ये है, बट मेरी ना यहाँ पे बात नहीं बनती है, शूटिंग वगैरह ना सही तरीके से नहीं होती है। और थोड़ा सा ना मुझे खुले स्पेस में खाना बनाना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि किचन में इतना सारा सामान हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं भी मुझे चूल्हा रखने की जगह नहीं है, तो जिसकी वजह से जैसे ही किचन है और यहाँ पे ही हमारा ये हॉल है ना, जिसको हम चौक बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल वगैरह बनवाई हुई थी,
और यहीं पे मैंने अपने किचन का सेटअप बना रखा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुकिंग वीडियो के लिए ही ये सेटअप बना रखा, बल्कि मुझे नॉर्मली जब मैं कुकिंग की वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो तब भी मैं इसी तरीके से खाना बनाती थी खुले में। थोड़े से हम गाँव के रहने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा ना खुले में खाना बनाना अच्छा सा लगता है। चलिए, आज तो मेन है कि लाइट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। अब थोड़ा सा मैं आपको दूरी से दिखाती हूँ। देखिए, वहाँ पे मेरा चूल्हा रखा हुआ है, ठीक है ना, और जस्ट इसके ऊपर ही एक लाइट लगाई हुई है मैंने, जो कि मतलब ट्यूब वगैरह होती है, और नॉर्मली ये 100, 200, 250 रुपये की आ जाती है। और उसके बाद अगर मैं आपको देखूँ दूसरी लाइट मेरी कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे जैसे ऊपर को जाएंगे ना, तो एकदम मेरे जहाँ पे ये किचन का काउंटर है, यहाँ पे जाल है, तो यहाँ पे ना मेरी सनलाइट अच्छे से आ जाती है। तो उसी वजह से मैंने किचन का सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे खास ना इन लाइटों की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हालांकि पड़ती तो है, लेकिन जो एकदम सनलाइट होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो जैसे कि ये जाल है ना, तो जाल में एक तो एडजस्ट फैन लगाया हुआ है। जैसे खाना वाना बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट सा भाप सी उड़ती है, तो जो एडजस्ट फैन होता है वो जल्दी से ऊपर को खींच लेता है। और आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तो ये ना जुगाड़बाजी करके केवल एक ट्यूब यहाँ पे भी लगाई हुई है। तो ये जो ट्यूब जैसे कि यहाँ पे लगाई हुई है ना, तो इसका मेन कारण लगाने का ये है, आप जाल देख रहे हैं, और जस्ट नीचे मेरा यहाँ पे ये गैस स्टोव भी रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है, तो ऊपर से सीधी रोशनी पड़ती है। तो क्या होता है ना, रेसिपी बनाते वक्त बर्तन में परछाई नहीं आती है। परछाई आ जाती है ना रेसिपी बनाते वक्त, तो जो रेसिपी है ना वो क्लियर से नज़र नहीं आती है। मतलब कहीं को रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है और कहीं को बहुत कम आ रही है, तो उससे ना हमारी जो रेसिपी है वो, उसकी जो क्लियरिटी है ना वो डाउन सी हो जाती है, और थोड़ा ना अच्छा सा नहीं लगता है। चलिए, मैंने आपको 2 लाइट के बारे में तो बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी लाइट के बारे में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रहता ही है। और ये देखिए, एक लाइट है ये, यहाँ पे देख सकते हो ना, और यहीं पे हमने अपनी घड़ी भी लगाई हुई है। तो आपने कितनी बार देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, तो मेरी नज़र बार बार दीवार की तरफ जाती रहती है, तो कुछ तो बोल भी देते हैं, पता नहीं कहाँ देखती रहती है ऊपर को। तो हमेशा मेरी जो नज़र है ना इस घड़ी की तरफ ही रहती है। और अब 9:10 हो रहे हैं, और ये रात के हो रहे हैं, तो मैं रात के टाइम में इस वीडियो को थोड़ी सी शूट कर रही हूँ। तो ये जो लाइट है ना, मेरे घर में सबसे महंगी लाइट यही है। तो ये 1000 या 1100 रुपये करीब की आई थी, और इसको धीरे धीरे ना 2 साल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी लाइट है ये, और ये फोकस लाइट होती है। तो इसको मैंने थोड़ा ना इस तरीके से फोकस करके लगवाया हुआ है, ताकि मैं रेसिपी शूट करूँ या थंबनेल वगैरह बनाऊँ तो डायरेक्ट इसकी रोशनी वहाँ तक जाए, नहीं कि इसको मैंने सीधा लगवाया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 लाइट मेरी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चौथी लाइट। तो जैसे ही थोड़े से घूम के इधर को आते हैं, ये ट्यूब आपको जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर एक होल्डर भी लगाया हुआ है जिसमें बल्ब लगाने की जगह है, बट मुझे उसकी ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो एक ट्यूब हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो इन लाइटों से क्या होता है, एक तो ये लाइट जल जाती है, एक वो मेरी फोकस लाइट जल जाती है, और ये जो मैंने 2 लाइट आपको स्टार्टिंग में दिखाई ये जल जाती है। तो कुल मिला के जब ये सारी लाइटें जलती है, तो क्या होता है, किसी भी तरफ से परछाई नहीं आती है, और जो रोशनी मतलब आपस में इनकी मिलके क्लियरिटी बनाती है ना, तो एक अलग ही होती है। जिसकी वजह से कभी कभी आप बोलते हो दीदी आपकी वीडियोज़ की जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट आती है, कहीं आप कैमरे से शूट करते हो। तो मैं कोई कैमरे वगैरह से शूट नहीं करती हूँ, नॉर्मल फ़ोन से ही शूट करती हूँ। किसी भी रेसिपी को शूट करने के लिए लाइट का या सही तरीके से रोशनी का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको 5वीं लाइट भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक केवल छोटा बल्ब लगाया हुआ है, जबकि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जब वो मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कोहरे का टाइम है, और जैसे मौसम ख़राब हो रहा है या फिर सर्दी का टाइम हो रहा है, तब बाहर रोशनी होती है, तब मुझे ये सारी की सारी लाइटें जला के रखनी पड़ती है। और काफ़ी बड़ा ये चौक है। तो ये था मेरा लाइट्स का सेटअप। तो मैंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से अपनी लाइटें वगैरह लगवाई हुई है, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया हुआ है, ना किसी ने मुझे बताया हुआ है। जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए, यहाँ पे लाइट, यहाँ से सही फोकस आएगा, वहाँ से सही फोकस आएगा। हालांकि ये सब कुछ सीखने में और करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे तो 7 से 8 साल हो चुके हैं, तो मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती हूँ और खुद से ही सीखती हूँ। किसी से पूछने जाओ तो कोई बताता भी नहीं है। मैंने 2-3 साल गवाया इसी चक्कर में कि किसी से अगर हम पूछे कि भैया या दीदी हमें कोई काम नहीं करना आता, हमारी लाइट कौन सी ले, कैमरा कौन सी ले, टाइप, कोई भी जवाब नहीं देता है।
और उसी वजह से शायद एक मेन कारण ये भी है, मेरा चैनल तो कुकिंग का है और आप छोटे छोटे सवाल मुझसे करते रहते हो, कभी कुकिंग सेटअप के बारे में, कभी लाइट्स के बारे में, कभी मतलब ट्राईपोड्स के वगैरह, जो भी आप कुछ मुझसे पूछते हो तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आपके सभी जो है सवालों के जवाब दे दूँ, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। क्योंकि जब मैं भी यूट्यूब पे नई नई थी और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किया है और बहुत मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, 2-4 की मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मनोज दे नाम का चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल हो चुका है आज, तो मैंने उससे भी बहुत बार मतलब पूछा है। एक योगेंद्र योगी है, मैंने उससे भी बहुत बार पूछा है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मतलब जो कि टेक की वीडियो बनाते हैं, खासकर यही जानकारी देते हैं, तो मैंने उनसे भी कि भैया बता दो मुझे ये है वो है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। वीडियोस बनाने के लिए तो वो एकदम बना देते हैं कहने के लिए कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं या हम आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, लेकिन वो वही सिखाते हैं केवल जितनी उनकी डिमांड होती है, या मतलब जितना वो सिखा सकते हैं या फिर सिखाना चाहते हैं। किसी की मजबूरी को कोई भी समझता नहीं है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में ना जब आप उससे ये छोटी छोटी बातें पूछ लेते हो, किसी चीज़ का लिंक मांग लेते हो, किसी चीज़ के बारे में पूछते हो, मान लिया कोई स्पून वगैरह भी है उसका भी आप पूछते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको बताना चाहिए, आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि मेरा चैनल इस चीज़ का नहीं है जिस तरीके की मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सभी की हेल्प हो जाए और सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो मुझे अच्छा रहेगा। मैं भी निकल चुकी हूँ उस भंवर से, संघर्ष वाले भंवर से मैं निकल चुकी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी उस भंवर से निकल सकें। आज के टाइम में पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, मुझे भी है, आपको भी, सभी को है। कहने के लिए कहता रहे कोई कि हम यूट्यूब पे आए हैं, हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं ना, मतलब झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है ना। हाँ, वो हो सकता है कि पैसे के पीछे की भावनाएं किसकी कैसी है, वो एक अलग थिंकिंग हो सकती है सभी की, लेकिन यूट्यूब पे सब पैसे के लिए आते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने जो है काम छोड़ के यूट्यूब पे ऐसे ही समाज सेवा करने के लिए आए। मैं भी यूट्यूब पे आई हुई हूँ, तो मैं भी, हालांकि जिस टाइम मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था उस टाइम कुछ खास मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं थी, लेकिन हाँ, आज मैं भी आई हुई हूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत अर्निंग कर रही हूँ, तो कर तो पैसे के लिए रही हूँ। वो बात अलग है कि मैं उस पैसे को कहाँ पे कितना खर्च करती हूँ, मैं उस पैसे से कितनी संतुष्ट होती हूँ नहीं होती, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही सभी लोग हैं, यूट्यूब पे कोई भी आता है तो हर कोई पैसे के लिए आता है, कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं आता है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये बातें तो होती रहेंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो सही लगे तो आप मुझे कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि मैंने आपको थोड़ी सी लाइट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी है वो सही रही है कि नहीं रही है। और एक बात और भी है, मैं बहुत जल्द शूटिंग वाली वीडियो लेके आने वाली हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी शूटिंग की लाइव वीडियो लेके आओ। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि एकदम लाइव वीडियो लेके आऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत ना आए, मुझे समझाने में कोई भी दिक्कत ना आए। कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो लाइव मूवमेंट होते हैं ना, उसको हम बाद में अगर माइंड से कैप्चर करके आप तक पहुँचाना चाहे या मतलब बताना चाहे किसी को, हम नहीं बता पाते हैं। तो लाइव मूवमेंट लाइव ही होते हैं, और लाइव शूटिंग करने के लिए मुझे टाइम भी चाहिए होगा, मौका भी चाहिए होगा। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे पास ये है कि मेरे घर में क्या होता है ना, हम 24 घंटे मतलब सभी घर में ही रहते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अकेले करना होता है, मतलब अकेले करने में कंफर्टेबल इंसान रहता है। लाइव अगर मैं शूटिंग करूँगी तो जाहिर सी बात है मैं लाइव ही बोल के शूटिंग करूँगी, और ये पे बच्चे भी रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसा बोल भी देती हूँ तो मेरे ना मजाक बना लेते हैं, ताकि उससे मेरा ना माइंड थोड़ा ना डिस्टर्ब सा हो जाता है, ये हट जाते हैं। मतलब जो जो टॉपिक हम चलता रहता है माइंड में और जबान पे आता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है, तो पीछे से कोई टोक दे तो मतलब वहाँ से उस टॉपिक से हट जाते हैं। और 24 घंटे में से ये आधा घंटा मेरे पास होता है कि जिसमें मैं कुछ कर सकूँ, और आधा घंटे में आपको शूटिंग सिखाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी नहीं है, मुश्किल बात है, ठीक है। मतलब 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं। खाना खा के 9 बजे करीब जाते हैं घूमने के लिए, बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी, और इस टाइम करीब 9:30 बजे तक मेरा घर खाली सा ही रहता है लगभग में, जिस बीच में मैं अपने वही शाम के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ या फिर मैं अपनी शूटिंग वगैरह करती हूँ। और खासकर जब मुझे इस तरीके की ये लाइव वीडियो बनानी होती है तो मैं 9 से 9:30 बजे के बीच में बनाती हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद फिर अपने घर का काम कर लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा लेट सवेर हो जाता है। तो चलिए बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी मैं वीडियो शूटिंग की वीडियो, और आज एंजॉय कीजिए लाइट की वीडियो को कि मैंने कौन कौन सी लाइट लगाई हुई है। मुझे लगता है आपके बजट में भी आ ही जाएगी, मेरे बजट में आई है तो आपके बजट में भी आ जाएगी। एक तरीके से आ सकती है आपके बजट में, अगर आप मेरी बात सुनना चाहोगे तो। अब आप ये बोलोगे कि अनीता तुम कैसी कैसी बात बोल रही हो। एक तरीके से आपके बजट में आ जाएगी अगर आपका नेचर भी मेरे जैसा ही है नॉर्मली, मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप ना करने वाला और बहुत ज़्यादा खर्च ना करने वाला अपने ऊपर,
तब आप इन लाइट्स को बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप शौक़ रखते हो बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, वैसा खर्च करने का, और आप सोच रहे हो कि हम लाइट्स वगैरह भी ले लें, तब आपके बजट में आना ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मेरा क्या है, मैं लेकिन मैंने मैं कभी कोई क्रीम नहीं खरीदती हूँ, कभी भी कोई क्रीम नहीं खरीदती हूँ। ये बिंदी खरीदती हूँ, 2 रुपये का पत्ता आता है, मैं यही ले लेती हूँ 2 से। इस बार तो बड़ा है, ये 5 रुपये का ले लिया है। सिंपल प्लेन बिंदी रहती है मेरी। एक लिपस्टिक ले लेती हूँ, 1 साल में मेरे एक ही लिपस्टिक लगती है, और एक सिंदूर वगैरह रहता है। हालांकि मैं माथे पे सिंदूर में भी जो लिपस्टिक रहती है मैं यही लगा लेती हूँ। तो ये इतना सारा मेरा मेकअप रहता है। और आपने देखा भी होगा मेरे पास ना तो कोई क्रीम है, ना कोई आईलाइनर है, ना कोई मस्करा वगैरह। मैं नेल पेंट भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगा ना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। कितनी बार मेरे पास होते भी हैं तो पड़े पड़े ना बेकार ही हो जाते हैं। खासकर मैं शॉपिंग बस करवा चौथ पे करती हूँ अपने लिए। जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो बस वो करवा चौथ के लिए करती हूँ। मतलब जब भी करवा चौथ आती है तभी मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। अपने टीके बिंदी ये जो भी कुछ है मैं ले लेती हूँ। बाकी मुझे साल भर में कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं शॉपिंग करती हूँ अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए और अपनी लाइफ के लिए, जहाँ से मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी हों, जो कि सभी के काम भी आए, है कि नहीं। तो चलिए मैं टॉपिक को चेंज करती हुई कहीं और ही आ गई हूँ। चलिए मैं आपसे राधे राधे बोलती हूँ और फिर मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी में, ठीक है ना।